दरअसल मुंबई में गड्ढों को लेकर अगर एमएनएस सड़क पर उतर आई है और पिटाई कर रही है तो उसकी एक दूसरी स्थिति भी देख लीजिए कि दरअसल गड्ढों के बारे में क्या राय है। क्योंकि एक तरफ बारिश, उस पर गड्ढे ही गड्ढे सड़क पर। मायानगरी मुंबई में इतने गड्ढे थे, शायद इसीलिए गीत भी बन गया था एक वक्त में, जरा संभल के, यह है मुंबई मेरी जान। लेकिन आइए जरा फिर से लौटते हैं। दरअसल इस बरस ठीक कराने के लिए बीएमसी ने कितने रुपए खर्च किए होंगे आप कल्पना कीजिए। 60 करोड़ रुपए खर्च इन गड्ढों को भरने के लिए, सड़क ठीक करने के लिए किए गए। और ये कहा गया था उस टेंडर में कि दरअसल बरसात से पहले सड़क कम से कम मजबूत हो जानी चाहिए। लेकिन पैसे गए कहां, देखिए रिपोर्ट जरा। क्या इन गड्ढों का कोई इलाज नहीं है? इन 8-8, 9-9 फीट के जानलेवा गड्ढों के बीच से मुंबईकरों को रोज का रास्ता बनाकर अपना सफर करना होता है। दो बाइक सवार गड्ढों के चलते बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। गड्ढों ने लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। इतने खराब है ना कि ना चल सकते हो, अगर चलने भी जाए तो गाड़ी से जो उड़ाते हैं पूरा पानी अपने पे आता है, पूरा खड्डे है उधर, ना गाड़ी चला सकते हैं ना खुद चल सकते हैं। और इतना पानी है कि उसकी वजह से मच्छर भी बहुत है, बहुत गंदगी है, बास आता है, कचरा भी ऐसे ही उसमें ही फैलता रहता है। वहाँ पे बहुत खड्डा है, वहाँ पे बहुत सिग्नल है, ट्रैफिक बहुत है, सब आजू बाजू में हाथ गाड़ी ये सब लगते रहते हैं। कोई सबसे आने जाने का बहुत ट्रैफिक है और खड्डा भी है। बीएमसी या एमएमआरडीए से क्या उम्मीद की जाए? बीएमसी मुख्यालय के सामने वाली सड़क भी गड्ढों से भरी पड़ी है। गड्ढों को भरने के लिए बीएमसी हर साल लोगों की गाढ़ी कमाई खर्च करती है, पर नतीजे कभी दिखाई नहीं देते। बीएमसी दावा करती है कि उनके पास इक्विपमेंट है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इच्छा शक्ति है और वो काम भी करना चाहते हैं। लेकिन जो असलियत है, वो ज़मीनी हकीकत है, वो यहीं पे रोड पे दिख जाती है, सड़कों पे नज़र आ जाती है। जब गाड़ियाँ खाली सड़क पर भी 20 से 30 की जो स्पीड है उसको क्रॉस नहीं कर पाती। और बरसात में जो ट्रैफिक जैम की सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो इन्हीं गड्ढों की वजह से होती है। और ये कहीं दूसरी जगह बीएमसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस के बाहर अगर वो झांके तो उनको सड़कों की खराब हालत दिखेगी। गड्ढों से लंबे लंबे जाम लगते हैं, सफर में 2 गुना समय लग जाता है। पर इस परेशानी पर बीएमसी या एमएमआरडीए के अधिकारी सिर्फ कमेटी बनाने की बात कहकर अपना फर्ज निभा लेते हैं। कौन सा ब्रिज को रिपेयर की जरूरत है, कौन सा ब्रिज नया करना चाहिए, उसका एक मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा। इस हिसाब से हमने रास्ते भी सुधार करेंगे और ब्रिजेस भी सुधार करेंगे। गड्ढों को लेकर विधानसभा में भी हंगामा हो चुका है। सोमवार को दादर में गड्ढों से नाराज एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बीएमसी अधिकारियों को बंधक भी बना लिया था। गड्ढों पर राजनीति तो शुरू है, पर इनका इलाज दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा। आदित्य अमन, मुंबई, आज तक। बरसात में गड्ढों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी धीरे चल रही है या पानी उछल रहा है। मसला ये है कि मुंबई में 2 लोगों की जान चली गई और हैदराबाद में भी एक युवती की जान चली गई। पुलिस ने बस ड्राइवर पर केस दर्ज किया है, लेकिन घटिया सड़क को लेकर कोई केस दर्ज अब तक नहीं हुआ है। ये साइबर सिटी हैदराबाद की सड़कें हैं। बदहाल, खस्ताहाल और बेहद खतरनाक सड़कें जो गड्ढों से ही भरी पड़ी हैं। सड़कें खुद ब खुद अपनी बदहाली की कहानी सुना रही हैं। हम आपको इन सड़कों की एक खौफनाक कहानी बता देते हैं। हैदराबाद की सड़कों पर जन्मे इन बेशुमार गड्ढों ने एक जिंदगी ली। रिया और विशाल बाइक पर सवार थे कि अचानक सड़कों के बीच सामने एक गड्ढा आ गया। बाइक को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन बाइक पलट गई। रिया सड़क पर गिर गई और पीछे से आती एक बस ने उसे रौंद दिया। पानी आने के बाद रोड ड्रेनेज का प्रॉब्लम आया, रोड का कंजेस्टेड है, स्लो डाउन आए, पानी नहीं जाते, रोड का कंडीशन का प्रॉब्लम आए के बाद एक्सीडेंट आए। अब जरा इस रोड के बारे में भी जान लीजिए। यह हैदराबाद की सबसे अहम सड़कों में से है। नाम है सरदार पटेल मार्ग। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है, लेकिन बारिश ने इसका क्या हाल किया है
वो आप खुद देख लीजिए। अब सड़क पर सिर्फ कीचड़ और बालू ही दिखते हैं, जो इन पर चलने वाले वाहनों के लिए खौफनाक है। सड़क के इस बुरे हाल ने एक हत्या कर डाली, लेकिन पुलिस ने अपनी फाइल पर पीछे से आती बस के ड्राइवर पर लापरवाही से ड्राइविंग का केस दर्ज कर लिया है। Register the case and investigation will be takes place. The accused was the case was registered against the accused. The accused taken to custody yesterday, and today the accused sent to the magistrate court. सड़क पर हादसा हुआ, पुलिस ने अपने हिसाब से फाइल भी तैयार कर ली, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिस सड़क ने एक जान ले ली, वो सड़क क्यों नहीं जिम्मेदार? सवाल ये है कि इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार और इंजीनियर क्यों नहीं गुनहगार? You can see everywhere roads have been dug up, but no proper finishing has been done. Even near the Diamond Point, the area which we live around, for last 2 years I think they have been digging the road. And if you see the state of road, it's very pathetic. See, they should do something. See, today it is from our family, tomorrow मुश्किल तो है ऐसे गड्ढों को लेकर, और जाहिर तौर पर यह मौत के गड्ढे के तौर पर ही पहचान शहर दर शहर बनती चली जा रही है।